विकास सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर ए सेफ्टी चेक पाइल के बारे में। तो आज हम पाइल का जो सेफ्टी चेक होता है इसके बारे में जानने वाले हैं, चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी अच्छी होने वाली है सेफ्टी के पर्पज से। तो चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि हमारे चेकलिस्ट में सेफ्टी चेक पाइल का क्या क्या पॉइंट होता है वो जानते हैं कि इसमें एक अथॉरिटीज इंजीनियर क्या क्या मांगता है, उसमें क्या क्या उसको पॉइंट होने चाहिए, वो एक चेकलिस्ट में लिखा होता है जिसके जरिए वो चेक करता है और आपको काम करने का परमिशन देता है। यानी कि एक साइट इंजीनियर अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। तो ये हमारा एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं हर एक पॉइंट को। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हमारा ऊपर का पॉइंट होता है वो एक डिटेल होता है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रोजेक्ट को हम काम करवा रहे हैं उसका पूरा डिटेल होता है। तो जानते हैं ये डिटेल क्या क्या है। तो डिटेल में लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 4 लाइन, वो जो हाईवे बन रहा है वो अपना 4 लाइन का है और कहां से कहां तक बनाया जा रहा है उसका नाम मेंशन रहेगा, फिर किलोमीटर मेंशन रहेगा। यहां पे किलोमीटर जो मेंशन रहेगा वो चैनल्स वाइज होता है, क्योंकि हमारा हाईवे का प्रोजेक्ट लंबा होता है इसलिए वो चैनल्स वाइज होता है। चैनल्स में क्या लिखा है 1 + 200 किलोमीटर से लेके 115 + 100, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 116 + 300 किलोमीटर का है। अब इस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं और ये किस स्टेट में है वो स्टेट का नाम रहेगा और कौन सी कंपनी ईपीसी मोड में काम कर रही है उसका नाम रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा है अथॉरिटीज। अथॉरिटीज वहां पे कौन कौन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये हमारे अथॉरिटीज हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारा अथॉरिटीज इंजीनियर, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका नाम रहेगा। फिर चलते हैं नीचे हमारा पॉइंट दिया है कि ये चेकलिस्ट किसके बारे में है, मतलब ये चेकलिस्ट क्या दर्शाती है। तो ये है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर ए सेफ्टी चेक पाइल। ये हमारे सेफ्टी चेक पाइल का चेकलिस्ट है, यानी कि आज हम पाइल का सेफ्टी के बारे में चेक करेंगे। तो जब भी अथॉरिटीज इंजीनियर आएगा तो क्या करेगा, सेफ्टी चेक पाइल को भी चेक करेगा। यानी कि पहले हमारा जो चेक होता है वो होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप रेनफोर्समेंट चेक करने के बाद आपको कंक्रीट की परमिशन देगा। तो कंक्रीट का आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, वो कंक्रीट का चेकलिस्ट चेक करेगा। फिर आता है हमारा सेफ्टी चेक पाइल। अब इस पाइल को कंक्रीट करने से पहले सेफ्टी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो चेक करेगा। अगर वो चीजें वहां पे हैं तो आपको काम करने का परमिशन देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो दोस्तों इसके कुछ निम्न पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस पे नजर डालते हैं क्या है वो जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशंस। स्ट्रक्चर नेम का मतलब कि हमारा 116 + 300 चैनल्स, यानी कि 116 + 300 किलोमीटर का हमारा प्रोजेक्ट है। तो वहां पे लोकेशंस क्या होगा वो नाम रखना है, चैनल्स नंबर नोट करना है और साथ ही साथ आप किस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर नाम भी देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लंबा है तो P1, P2, P3 के नाम से जाना जाता है हर एक स्ट्रक्चर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम जो रहेगा, जिस स्ट्रक्चर पे आप काम करवा रहे हैं वो मेंशन रहेगा। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर एंड डेट। जो रिक्वेस्ट नंबर है वो मेंशन करना है और साथ ही साथ डेट को मेंशन करना है। ये एक साइट इंजीनियर का काम था, इसने ये सारी चीजें मेंशन किया और अपने अथॉरिटीज इंजीनियर को दे दिया। अब अथॉरिटीज इंजीनियर का काम होता है कि हर एक पॉइंट को साइट पे अवेलेबल है कि नहीं है उसको चेक करना और आपके काम को आगे बढ़ाना। अगर वो चीजें नहीं अवेलेबल हैं तो वो आपसे उस काम को करवाने के लिए रिमार्क में लिख देगा, तब जाके आप उसको काम को कर सकते हो। अब चलते हैं पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे नंबर है, आइटम पार्टिकुलर्स है, फिर उसके बाद यस नो रिमार्क। यस नो को एक बार फिर से जान लेते हैं। तो यस और नो का मतलब ये कि ये जो आइटम्स दिए हैं ये आइटम साइट पे आपके अवेलेबल है कि नहीं, आपने उसको करवाया है कि नहीं करवाया है, या फिर एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो यस पे करेगा टिक, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। अगर कुछ चीज़ें उसको और एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो क्या करेगा, रिमार्क में ऐड कर देगा। तो चलते हैं ये पॉइंट को जानते हैं कि हमारे सेफ्टी चेक पाइल में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है इंश्योर डिस्टेंस बिटवीन द पाइलिंग रिग शुड बी नॉट लेस देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लेग ऑफ द ट्राइपॉड। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पाइलिंग का पोरिंग करवा रहे हैं उसमें हमारा हॉपर लगा होता है। तो हॉपर क्या है कि आपका हाइड्रा के द्वारा भी आप उसको होल्ड कर सकते हो या फिर आप ट्राइपॉड लेग से कर सकते हो। तो ट्राइपॉड का इसमें बताया कि अगर आप ट्राइपॉड से यूज कर रहे हो तो उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए
चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हॉपर में कंक्रीट आएगा तो एक लोड लेगा और लोड होने के बाद वो ट्राइपॉड का जो लेग है वो बैंड ना हो जाए ज़्यादा डिस्टेंस पे रखने के लिए। तो वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है प्रॉपर तरीके से कि जब भी लोड आए कंक्रीट का तो वो बैंड ना हो सके। ये चेक करेगा। अगर आपने सही लगाया है तो ये क्या करेगा, यस पे टिक करेगा, अगर नहीं लगाया है तो नो पे टिक करेगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो पाइलिंग की जगह है उस पाइलिंग की जगह पे जो हमारी गीली मिट्टी है यानी कि जो मड है उसको आपको रिमूव कर देना है, क्लीन कर देना है, उसको साफ कर देना है कि कंक्रीट के दौरान वहां पे किसी को तकलीफ ना हो। तो अगर ये सारी चीजें क्लीन है तो वो यस पे करेगा, अगर नहीं क्लीन है तो नो पे टिक करेगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पे चेक एंड इंश्योर सेफ्टी हेलमेट। अगर आपके सभी मैन पावर ने पीपीई का यूज किया है तो अच्छी बात है। पीपीई में क्या है, हेलमेट है, गॉगल्स है, गम बूट है एंड ग्लव्स है, ये सारी चीजें सभी लेबर यूज कर रहे हों तब जाके वो यस करेगा। अगर आपने नहीं पहनाया हुआ है तो वो नो पे टिक करेगा। अब चलते हैं चौथा पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट बताता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट निकले हैं वो बैरिकेटिंग है कि नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से ढक के रखना है कि वहां पे कोई दुर्घटना ना घटे। तो अगर ये चीजें आपने करवाई है तो यस पे करेगा, अगर नहीं करवाई है तो नो पे टिक करेगा। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट बताता है कि जब भी पाइल का पोरिंग होने जा रहा है तो उस टाइम वो हर एक मैन पावर से पूछेगा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ ऐसी परेशानियां नहीं है जो आपको टेंशन दे रही हैं, वहां काम करने में कोई तकलीफ है, तो ये सारी चीजें रेक्टिफाई करेगा। अगर किसी को तकलीफें हैं तो वो नो पे करेगा, जिससे वो काम को थोड़ा सा डिले करके आदमी को रेस्ट देगा। अब चलते हैं छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट बताता है कि सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट का वहां पे यूज करना है। आप अपने मेन पावर को सेफ्टी बेल्ट जरूर देंगे। तो यहां पे अगर वो अवेलेबल है तो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा। अब चलते हैं सातवां पॉइंट। तो सातवां पॉइंट बताता है कि अगर कोई हैवी लोड को लिफ्टिंग किया जा रहा है तो उस दौरान उस लोड के नीचे कोई भी मैन पावर नहीं आना चाहिए, कोई भी आदमी नहीं आना चाहिए कि जिससे कोई दुर्घटना घट जाए, इसलिए ये भी इंश्योर करेगा। तो इस टाइम में ये चीज़ें उनको बताएगा। तो यहाँ पे भी वो यस और नो पे टिक करने वाला है और करके आपको फिर काम करने का परमिशन दे देगा, यानी कि आपको कंक्रीट का जो पोरिंग करने वाले हैं वो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नीचे। नीचे दिया है फॉर ईपीसी। यहाँ पे जो हमारे कंपनी का इंजीनियर है वो अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, फिर साइन करेगा और डेट लिखेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो अथॉरिटीज इंजीनियर हैं वो भी अपने डेजिग्नेशन लिखेंगे, साइन करेंगे और डेट लिखेंगे और फिर आपको काम करने का परमिशन दे देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेफ्टी चेक पाइल। तो पाइल का कंक्रीट कराने से पहले आपको सेफ्टी चेकलिस्ट भी आपको चेक करवाना है, जो कि एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी चेकलिस्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।